स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह कच्छावा की 9वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रथम महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उनके पुत्र कान सिंह, विक्रम सिंह तथा तेज सिंह कच्छावा ने सभी रक्तदान दाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया। आप एक कांग्रेस के उभरते हुए बड़े नेता हैं, तो इस रक्तदान शिविर में आपका आना कैसे हुआ? आना ऐसे हुआ कि ये तेज सिंह जी जो हैं हमारे क्षेत्र में ही रहते हैं। वैसे तो जयपुर ज़िला पूरा ही अपने उसमें आता है। तो इन्हों से मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि यार मेरे पिताजी का ये ऐसे ऐसे वो है वर्षी, उसके लिए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा रक्तदान का एक अच्छा वो चल रहा है, तो आप रक्तदान कीजिए। रक्तदान से क्या है कि आपको तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, आपके पिताजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी, भाई मेरे बच्चे ने मेरे नाम पर कुछ अच्छा कार्य किया। उससे जो है उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप आगे बहुत राइज करोगे। इस हिसाब से आप ये प्रोग्राम रखो तो अच्छा रहेगा और हम आपके साथ हैं। सर, इस समय देखा जाए तो थोड़ा सा जैसे हम ग्रेटर में खड़े हैं, जगह अगर हम वार्डों की बात करें तो हम ग्रेटर में खड़े हैं। हमारा हेरिटेज तो कांग्रेस का है पर ग्रेटर बीजेपी का है, तो इसको देखते हुए ग्रेटर और हेरिटेज में क्या फ़र्क हो रहा है? ग्रेटर हेरिटेज में कोई फ़र्क नहीं है भाई। ग्रेटर में भी कांग्रेस की ऐसी बात नहीं है कोई हार है, कोई 50 वोट से आ रहा है, कोई 40 वोट से आ रहा है, तो वर्चस्व तो पूरा है। वोट बैंकिंग जो है हमारी ग्रेटर में भी हमारी बढ़ी है। जो पिछली बार जो वोट बैंकिंग थी उससे जो है 2% ज़्यादा ही मिला है, वोट कम नहीं हुआ है। पर क्या है कि थोड़े बहुत वोटों से जो है बीजेपी वाले थोड़े ज़्यादा जीत गए और कांग्रेस का थोड़ा प्रचार प्रसार कम रहा होगा या कुछ होगा, तो उस हिसाब से थोड़ी कमी रहेगी। सर, एक चीज़ इन दिनों बहुत देखने को मिल रही है जिसे हम कह रहे हैं कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हम एक नोबल कॉज पे खड़े हैं तो इस विषय में भी बात करनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। तो कोरोना को देखते हुए आजकल के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हो या किसी अन्य पार्टी के हों, तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं पालना नहीं की जा रही है। तो इसको लेकर के आपके विचार, पर्सनल विचार क्या है कि नहीं हो रही है, होनी चाहिए, और जो नहीं हो रही है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो जनरली तो हो ही रही है, ये मैं कह ही नहीं सकता कि नहीं हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग अपन पूरा पालन करते हैं और करवाते भी हैं। जैसे अगर फ़ोटो वगैरह जब खींचते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो फ़ोटो कैसे आएगी। इस चक्कर में लोग उस टाइम पे ज़रा नज़दीक आ जाते हैं। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, मास्क भी लगाते हैं और पूरी जो है सैनिटाइज भी करते हैं आप। तो सभी कुछ हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी पालन। सर, मेरा इस समय का या किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा था, मैं धरने प्रदर्शन की बात कर रहा था। धरने प्रदर्शन में भी सोशल डिस्टेंसिंग जितनी रख सकते हैं उतनी तो रखते ही। अब वो मान लो जनता, हमने 100 आदमी बुलाए, 300 आ गए, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पर फिर भी कोशिश यही रहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। मैंने आपके विचार में क्या होना चाहिए, इसका तोड़ क्या होना चाहिए कि जब हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस समय किस तरीके से इस चीज़ को दूर किया जा सकता है? भाई या तो धरने में एंट्रेंस जो है ऐसी 4 दीवारी के अंदर अंदर प्रोग्राम कोई होना चाहिए, उसमें एंट्रेंस जैसे 100 आदमियों का अपन ने करा है तो 100 ही एंटर हो, तो अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग भी बनेगी और अपना वो भी रहेगा। ये रक्तदान शिविर आयोजित ये किस लिए किया है, इसका सोशल कॉज क्या है? सर, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी, 9वीं पुण्यतिथि है। मैं कई साल से मैं सोचने में लग रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जब बीमार थे तो उनको भी रक्त दिया गया था और जब मैंने नहीं दिया था, मैं छोटा था उस वक्त। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि भाई हर जगह देखते हैं तो भाई रक्त की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पापा की 9वीं पुण्यतिथि में कई बार गाइडेंस के लिए देखता था यार कैसे होता है क्या नहीं होता। मैंने अपने बड़े अधिकारी वगैरह से सबसे बात करी, मेंबर वगैरह सभी से बात करके, जैसे मेरे जिला उपाध्यक्ष जी है हरिकिशन तिवारी जी, इनसे ब्लॉक अध्यक्ष अशोक शर्मा जी से, इनसे सबसे बात करी मैंने कि भाई किस प्रकार से है। बोले कि कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जीवनदाता ब्लड बैंक से अपन ने संपर्क किया, उनके सौजन्य से अपन कर रहे हैं कार्यक्रम। अपने 9वीं पुण्यतिथि पर पहली बार कराया है और मुझे अच्छा लग रहा है और मैं हर साल इसको आगे बढ़ाऊँगा, इसको रेगुलर रखूँगा मैं जी। भैया, जैसे एक चीज़ जो देखने में आती है कई बार कि जो ब्लड डोनेशन होता है, कैंप्स तो बहुत लगते हैं, बट समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ आती है जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास डोनर नहीं होता और वो आदमी ब्लड के लिए परेशान होता है। तो क्या आप उनके लिए कोई अपना ऐसा नंबर वायरल करेंगे या क्या कुछ ऐसा करेंगे कि उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो समय पर उनकी हेल्प हो पाए, ऐसे लोगों की जिनको रियल में ब्लड की ज़रूरत है?
सर मैंने इसी चीज़ को इनके पास में जो ब्लड बैंक के अपना जीवन दाता उनसे मैंने पहले यही बात रखी उनके पास में कि भैया मेरे को यहीं क्षेत्र में ही नहीं, मेरे को जयपुर पूरा राजस्थान के अंदर कहीं भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो आप प्रोवाइड कराओगे तब तो मैं आपको हायर करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा आपको। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप यहाँ नहीं, मैं कहीं भी आप जहाँ बोलोगे वहाँ आपको जिस आपको चाहिए ग्रुप का मैं उस ग्रुप का प्रोवाइड कराऊंगा मैं, चाहे कहीं से भी हो, चाहे आपके पास डोनर हो या नहीं हो, लेकिन मैं प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगा। तो इस उसी चीज़ को लेते हुए मैंने ये रक्तदान शिविर उनको इस चीज़ का जैसे जो व्यूअर्स इसको देखेंगे उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप इस तरह की परिस्थिति में अटक जाते हैं तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी सर, मैं उनके लिए तत्पर हूँ, हाजिर हूँ उनके लिए। जब भी मेरे को कॉल करेंगे, मेरे को बोलेंगे तो मैं उनको प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगा, ज़रूर आप प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगा। सर एक सोशल मैसेज कि जैसे आपने एक बहुत अच्छा काम किया अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे, तो अब एक सोशल मैसेज उन युवाओं के लिए जो इस तरह की चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। सर मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे अपना रक्तदान कर रहे हैं तो रक्तदान से किसी की जीवन मिलेगा, उनको वरदान, एक तरह से उनका जीवन दूसरा वापस से मिल सकता है। कईयों को ब्लड के कारण उनका जीवन चले जाता है तो उनको एक जीवन मिल जाएगा ब्लड से। और बाकी जैसे सामाजिक कार्य हैं जो भी छोटा मोटा करना चाहिए उनको। जैसे कई सोचते हैं कि यार मैं ऐसा करूँगा तो वो मेरे को क्या बोलेगा, मेरा ख़राब हो जाएगा एक, मैं क्या करूँगा, कईयों को मोटिवेशन नहीं मिलता। तो मैं तो उनके साथ में हूँ, जो भी युवा करना चाहता है मैं उनके सबके साथ में हूँ, और उन जो भी मदद चाहिए मैं उनके करने के लिए तैयार हूँ उनके साथ में। और बाकी उनको करना चाहिए जो भी छोटा मोटा उनके इच्छा है मन के अंदर कि मेरे को समाज के लिए ये करना है, क्षेत्र के लिए काम ये करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत समस्या से ही होती है सर, समस्या आएगी जब अपन को उनका हल मिलता जाएगा रेगुलर, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश करो, आगे अच्छा भी लगेगा और समाज में आपकी छवि भी बनेगी, तो आपको पहचानेंगे भी लोग। नहीं तो कई देखते हैं कि यार हमको तो कोई जानता ही नहीं है, तो जानेगा कैसे सर। अपन बाहर मार्केट में नहीं निकल रहे, जनता में जाओ, उनके बीच में रहो, उनके बीच में कार्य करेंगे तो अपने आप लोग जानने लग जाएंगे। और उनको करना चाहिए अच्छा से, जो भी पॉसिबल काम हो उनको जो भी करना चाहिए अच्छा कर। जैसे ये हुआ, अब आप इस चीज़ को जीवन में भी लाएंगे कि रक्तदान के लिए और लोगों को प्रेरित भी करेंगे। इसके साथ एक चीज़ देखी जाती है अंगदान। अंगदान भी इसी तरीके के एक सोशल कॉज से जुड़ा हुआ है, तो क्या इन चीज़ों को मेडिकल लाइन में आप प्रमोट करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आगे आने वाले? सर रक्तदान के साथ में जैसे अंगदान है, ये भी अच्छी चीज़ है। जैसे कि हो जाता है तो उनका अंगदान किसी को करना चाहिए अपन को। मैं तो उसके लिए सही समझता हूँ कि ये होना चाहिए। मैं आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि आने वाले जीवन में क्या आप इसके लिए लोगों को प्रेरित करेंगे? क्या लोगों से जब आप कांटेक्ट करेंगे सर, तो उनको समझाएंगे इस चीज़ के बारे में कि ये करना चाहिए? मैं ज़रूर समझाऊंगा, जैसे भी मैं कांटेक्ट करूंगा आगे से आगे। मेरा यही है कि लोगों के लिए छोटे मोटे जैसे मेडिकल कैंप वगैरह और जैसे सामाजिक जो भी कार्य है वो रेगुलर रखूँगा मैं। और इनको जैसे समाज के लिए आज मुझे पहले एक्सपीरियंस है ये चीज़ का करने का, पहला खुद का कार्यक्रम है। मैं दूसरी जगह जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अब पहला मेरे को अच्छा लगा तो मैं आगे इसको रखूँगा और लोगों को हर चीज़ के लिए मैं प्रेरित करूँगा। और इसी चीज़ को देखते हुए सर मैंने अपने जो रक्तदाता है उनको सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए मैंने उनको सर्टिफिकेट और सुरक्षा कवच हेलमेट दिया है। भेंट कर रहा हूँ मैं सबको। सबको आप हेलमेट भेंट किया एज ए सुरक्षा कवच के हेलमेट पहनना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज और जा रहा है कि जो बाइक सवार है उनको हमेशा हेलमेट। और अधिकतर लोग क्या है बाइक ही यूज करते हैं सर, तो उनको ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ज़्यादातर युवा ही रक्तदान करते हैं तो उनको हेलमेट ज़रूरी है सर, जरूरी वो चीज़। सर बहुत आपसे आप बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने एक बहुत अच्छे सोशल कॉज के लिए किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए भी अच्छा हो और